देखिए, इशू ऑफ शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसमें हम 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार पहले क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें, उसके बाद ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के 2 टॉपिक हैं, कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस। पहले हम समझते हैं कॉल्स इन एरर को। कॉल्स इन एरर क्या होती है? देखिए, कॉल्स इन एरर होती है कि कोई शेयर होल्डर अगर मांगी गई कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो जो पैसा उसने नहीं दिया है उसको कॉल्स इन एरर कहते हैं। चाहे अलॉटमेंट नहीं दिया, चाहे फर्स्ट कॉल नहीं दी, चाहे फाइनल कॉल नहीं दी, जो भी पैसा नहीं दिया वही कॉल्स इन एरर होगा। तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या होता है, पहले कॉल्स इन एरर को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, थोड़ा लिख के रखा हमने। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ ए कॉल मेड अपॉन हिम, देन द अमाउंट ऑफ कॉल नॉट पेड बाय हिम इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एरर। यानी कि कोई शेयर होल्डर अगर मांगी गई कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो जितना पैसा वो नहीं दे पाता है उसी को कॉल्स इन एरर बोलते हैं। यानी कि अनपेड अमाउंट कॉल्स इन एरर होती है। सपोज 1000 शेयर है किसी शेयर होल्डर के पास और 3 रुपए की कॉल है, तो 3000 नहीं दे पाया वो, तो वही 3000 कॉल्स इन एरर होगा। ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, 2 टाइप से ट्रीट करते हैं। एक होता है कि आप कॉल्स इन एरर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, और एक होता है आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। तो जब नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो जब नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जितना पैसा नहीं आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नेट वैल्यू को रिकॉर्ड कर देते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट पर या कॉल पर बनता है, 5 रुपये की अलॉटमेंट है, 1000 शेयर है डिफॉल्टर के पास, तो 1000 इंटू 5, 5000 रुपये उसके नहीं आए, तो 50 - 5 45 आप रिसीव कर लें। तो ये तरीका है। तो देखिए, जब कॉल इन एरर अकाउंट ओपन नहीं होता है तो इन दिस मेथड अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कॉल एंड नेट वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। यानी कि इस मेथड में क्या करते हैं कि जो अनपेड अमाउंट है उसको टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेट वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल हमने एक बना रखा छोटा सा कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया, 3 रुपये अलॉटमेंट का अमाउंट है, तो 10 × 3 30,000 ड्यू हो गया। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट, तो कितना पैसा देना होगा उस बंदे ने? हमें 1000 शेयर है, 3 रुपये एक शेयर पे लेना हमने, तो ₹3000 उसका अनपेड है। ठीक है, तो देखिए ड्यू तो हम पूरा ही करेंगे क्योंकि ड्यू में तुम्हें पता नहीं है कौन देगा कौन नहीं देगा। तो एक अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़ पूरा ड्यू कर दिया। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो इसने तो पैसा दिया नहीं हमें, तो हम क्या करेंगे, 30 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 रिसीव कर लेंगे नेट अमाउंट। तो एंट्री बनेगी बैंक और डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,000। ये हो गया जब आप अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। अनपेड अमाउंट सब्ट्रैक्ट करिए रिसीव करते समय और नेट वैल्यू रिकॉर्ड कर दीजिए। व्हेन कॉल्स इन एरर अकाउंट इज ओपन, जब कॉल्स इन एरर अकाउंट को हम ओपन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि एक अकाउंट खोलते हैं कॉल्स इन एरर का, और जो अनपेड अमाउंट है उस अकाउंट में डेबिट करते हैं और कंसर्न कॉल में पूरा अमाउंट ड्यू जो होता है वो डाल देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अलॉटमेंट 30 है ना, तो हम 30 ड्यू करेंगे, तो रिसीव करते हुए भी हम 30,000 ही डाल देंगे अलॉटमेंट में, 3000 कम आया वो कॉल्स इन एरर में डेबिट हो जाएगा। देखिए, इन दिस मेथड अनपेड अमाउंट इज डेबिटेड इन कॉल्स इन एरर अकाउंट। अनपेड अमाउंट को कॉल्स इन एरर में डेबिट करेंगे। टेकिंग सेम एग्जांपल एज यूज्ड अबव, जो एग्जांपल हमने यहाँ लिया उसी को ले लेते हैं। तो देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू तो 30 हुआ, यहाँ भी 30 हुआ था, क्योंकि ड्यू करते हुए हमें नहीं पता कौन देगा कौन नहीं देगा। लेकिन रिसीव करते हुए यहाँ हमने 27 रिसीव किया, तो रिसीव तो यहाँ भी 27 ही हो रहा है। लेकिन जो 3000 रुपीज़ कम आया था, जिस बंदे ने नहीं दिया, उसका हमने कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करके 3000 डाल दिया और टोटल अमाउंट को हमने कॉल्स इन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया है। यानी कि अलॉटमेंट में हम पूरा ही पैसा लगे 30,000 रुपये। तो ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में आपने ओपन नहीं किया, आपने लेस करके अमाउंट रिसीव कर लिया है। इसमें आपने अकाउंट खोला कॉल्स इन एरर का और जो पैसा नहीं आया वो 3000 इसमें डाला और आपने अलॉटमेंट में पूरा ही पैसा ले लिया 30,000 रुपीज़। तो ये 2 ट्रीटमेंट है कॉल्स इन एरर को ट्रीट करने के। नेक्स्ट आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस होता है कि कोई शेयर होल्डर जो कॉल हमने उससे नहीं मांगी है, एडवांस में दे दी उसने वो कॉल हमें बिना मांगे, किसी अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल दे दी या फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल दे दी, तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। इफ अ शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ऑफ ए कॉल नॉट पेड अपॉन हिम, देन द अमाउंट ऑफ कॉल पेड बाय हिम इन एडवांस इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल हमने नहीं मांगी शेयर होल्डर से, उसने वो भी कॉल हमें एडवांस भी दे दी, तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? जब रिसीव होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अगर अलॉटमेंट पे कॉल एडवांस मिल रही है तो 2 अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस, और फर्स्ट कॉल पर फाइनल कॉल मिल रही है तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 कॉल्स इन एडवांस। जहां पर भी मिले आप उसको लिखो पहले तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या कॉल, और फिर जो पैसा एडवांस का 2 कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। जब नेक्स्ट टाइम में जो अमाउंट एडवांस में मिला उसको मिलने का समय आ जाएगा, मान लीजिए कि अलॉटमेंट पे मिला तो आपने लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। फिर जब फर्स्ट कॉल का समय आएगा तो आप करेंगे बैंक ऑन डेबिट, जो पैसा पहले आ चुका है एडवांस का उसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। यानी कि जब मिलेगा पैसा तो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब मिलने का एक्चुअल टाइम आ जाएगा यानी कि ड्यू होने का समय आ जाएगा तो आप उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। लेकिन दोनों ही टाइम, ड्यू के समय भी, मिलने के समय भी और ड्यू के समय भी, बैंक की एंट्री के साथ ही ट्रीट होता है, ड्यू की एंट्री में नहीं आता है। तो ये दोनों हमने आपको समझाया कॉल्स इन एडवांस। आप इसको एक बार अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में आपको इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to be paid as given below. Application to allotment 3, first call 3, final call 2. All money received when called for, except a holder of 1,000 share fails to pay anything after application. 1,000 शेयर का होल्डर है, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाया। बी, while B a holder of 2,000 share paid final call with first call. लेकिन बी के पास 2,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दी। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको बोला गया है। तो देखिए पहले एक टेबल बना लेते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 4 बार में आपने पैसा लेना है। शेयर इशू किए आपने 50,000, सब में कॉमन रहेगा 50,000। यहां आपने कितना कितना पैसा लेना है अलग अलग टाइम पर ही देख लीजिए आप, 2, 3, 3, 2। अब एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 1,000 शेयर है, फेल्स टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाया, तो यानी कि ये नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं आया होगा आपके पास, और फाइनल कॉल भी आपके पास नहीं आया होगा। तीनों टाइम पर ये एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दे पाया, केवल एप्लीकेशन दिया। एक और शेयर होल्डर बी है जिसके पास 2,000 शेयर है, पेड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। देखिए लिखा है पेड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल, यानी कि जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो उसने ये वाली कॉल आपको एडवांस में दी, शेयर है इसके पास 2,000 और इस कॉल का पैसा है 2 रुपया, तो ये आपके पास एडवांस आ गया। तो ये ट्रीटमेंट हम दोनों को ही एक ही क्वेश्चन में आपको दिखा देता है। देखिए सबसे पहले आप एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए फिर आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको ये शॉर्ट में EQ ऐसे नहीं लिखना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना होगा आपको। तो ये 1 लाख रुपीज यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये ड्यू हुआ, यही अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये सॉरी ये अमाउंट रिसीव हुआ, यही अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको पहले ड्यू नहीं कर सकते तो पहले रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं इसको कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन जैसी पहले बताई थी वही बनेंगे, कोई एक्स्ट्रा नरेशन नहीं है इसमें। अब आप देखिए अलॉटमेंट को आप ड्यू करें, अलॉटमेंट पे एक बंदे का पैसा नहीं आया लेकिन ड्यू करने में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्यू आपको फुल अमाउंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप करेंगे ड्यू 1,50,000, 1,50,000। अब रिसीव करेंगे, रिसीव करते हुए आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये की अलॉटमेंट के अमाउंट नहीं दे पाया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें इसको 147 लिख लें, या आप अकाउंट ओपन कर दें कॉल्सिनेटर का। तो मैं कॉल्सिनेटर ओपन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल उसको बिना ओपन किए हुए ले सकते हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए 1,50,000 ड्यू था ना, ये यहाँ लिखा हमने, और 3,000 हमारा कॉल सिनेरियर है, 147 हमारे पास पैसा आ गया। अगर आप नहीं ओपन करना चाहते तो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 147 दोनों जगह कर सकते हैं। इसका नरेशन मैं आपको बताता हूँ। बीइंग अलॉटमेंट मनी लेस कॉल्स इन एरियर ऑन 1,000 शेयर्स रिसीव्ड। ये देखिए, ये हमने अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। देखिए फर्स्ट कॉल, तो क्या होगा फर्स्ट कॉल का, ड्यू कर लेंगे पहले, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। कितनी ड्यू होगी? 150। ड्यू करते हुए हमें थोड़ी पता है कि कौन हमें ज़्यादा देगा या कौन नहीं देगा। जिसने पहले नहीं भी दिया उसको भी नहीं कह सकते, किसने नहीं दिया तो आगे भी नहीं देगा। आप ड्यू हमेशा पूरा ही करेंगे। जब शेयर फॉरफिट हो जाता है तो बात अलग है, वो आगे आएंगे, लेकिन आपको ड्यू पूरा करना है 150। अब रिसीव हुआ तो एक शेयर होल्डर ने तो पैसा दिया नहीं और एक ने फालतू दे दिया, तो कैसे होगा देखिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने नहीं दिया उसके लिए आप करें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देखिए अब हम इसका कैसे अमाउंट लिखना। आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोल दिया है, तो जितना पैसा ड्यू गया फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में आप 1,50,000 डाल दें। एडवांस कितना आया? 2,000 इंटू 2। ये वाली कॉल एडवांस आ गया तो 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपीज़ आपका एडवांस हो गया। यहाँ पर एडवांस में लिख दें। एरियर कितना होगा? 1,000 इंटू 3, 3,000 आपका एरियर हो गया। तो 154 माइनस 3, 151 आपके पास आएगा। नरेशन आप लिखें, बीइंग फर्स्ट कॉल लेस कॉल्स इन एरियर on 1,000 shares and calls in advance and add calls in area, calls in advance on 2,000 shares। ये आप रख दें नरेशन में। अब आप फाइनल कॉल ड्यू करें। देखिए फाइनल कॉल में हमको क्लियर पता है कि एक शेयर होल्डर ने दिया नहीं हमको और इसने एडवांस दे दिया तो ये भी नहीं देगा, लेकिन ड्यू फिर भी आपको पूरा 1 लाख ही करना है। देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब जब रिसीव करेंगे आप तो क्या एंट्री बनेंगे देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा ड्यू की पहले एंट्री लिख देते हैं, अमाउंट लिखना नहीं लिखा यहाँ पर, 1 लाख रुपीज़। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट, तो एक शेयर होल्डर तो देगा नहीं है, तो इसका तो जैसे पहले डेबिट होना था कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एक शेयर होल्डर ने पहले दे रखे हैं 4,000 रुपये, तो वो भी अब नहीं देगा, तो उसका लेकिन पैसा जो कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया था उसको अब डेबिट कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये आपकी फाइनल कॉल हो गई। 1 लाख रुपीज से फाइनल कॉल या 1 लाख लिख दें। अब देखिए एरियर आपका हो गया 2,000, एरियर में लिखें 4,000 आपके पास एडवांस रखा है, वो लेस करें तो 94,000 रुपीज़ आपके पास आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। आप कंसेप्ट को ठीक से समझ के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन में हमने आपको करके दिखा दिया है, तो एक बार इसको अच्छी तरह से वीडियो देख लें, और अगर आपको पसंद आता है पढ़ाई बात आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।